अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। टुडे वी विल कवर द टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब आप एसिड और बेस को या बेस या एसिड को आपस में मिक्स करते हो तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, तो आपका जो है सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब आप किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हो तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। इन दोनों को एक ही क्वान्टिटी में आपको मिक्स करना होता है। ठीक है, तो इसको आप ये आपका क्या करता है, ये आपका रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी सोल्यूशन में जब इनका सोल्यूशन होता है तो इनका सोल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, और ये क्या आपको देता है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में हमेशा हीट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है तो ये टेम्परेचर को राइज कर देता है, और आपके जो रिएक्शन है वो जब आप मिक्स करते हो तो वो जो आपका जो भी आपका होगा जिसमें आप ये रिएक्शन कर रहे होगे वो फ्लास्क आपकी गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास देखें तो इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब आप रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है और साथ में आपको वाटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपके पास सॉल्ट आ जाता है। सॉल्ट आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस एंड एसिड से बनता है। ठीक है, एक तरीका ये है कि एक न्यूट्रलाइजेशन हो गया और दूसरा क्या है कि आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के कम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है। आयन क्या होती है, एटम विच हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब उसके ऊपर जब आपके पास कैटायन वो होगी जिसमें आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जब आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायन है और नेगेटिवली चार्ज है तो वो आपकी एनायन है। जब आपकी एनायन और कैटायन दोनों आपस में मिक्स होंगी तो उसके रिएक्शन में भी आपके पास सॉल्ट बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको इस टेबल में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? जो आप सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं हम एसिड और बेस के रिएक्शन से, उसको हम क्या करते हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। ये दो, सोडियम क्लोराइड हमारा आम नमक है जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नमक हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन होता है इसमें एसिड एंड मेटल्स के दरमियान में, उसमें की रिएक्शन में जो आप लोगों के हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और सॉल्ट फॉर्म होता है। ये सॉल्ट जो है ये प्रिपरेशन है आपके सॉल्ट की। ठीक है, तो इसमें आपकी जो रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन को एसिड मेटल्स में से। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट कर देती है। अब हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सॉल्ट कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक है ये क्या है, कलरलेस है। इसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड कलर्ड है और कॉपर सल्फेट ये भी कलर्ड सॉल्ट है। इसके बाद इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। मोल्टन स्टेट यानी कि मेल्ट हुए हुए स्टेट में भी ये क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं जिसको हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, जो कि हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, जब आप इसको किसी चीज़ में मिलाते हो, जैसे मैदे में मिलाते हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से केक, आपकी पेस्ट्रीज़ और ब्रेड के फ्लफ़ी मटेरियल बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें फॉर्मिक एसिड जो है वो तैयार होता है, जिसकी वजह से आपकी जो खमीर है वो पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा है जो कि क्लीनिंग, डिटर्जेंट्स और वॉशिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास सोप आ जाते हैं। सोप कैसे बनते हैं? आपके वेजिटेबल ऑयल को आप सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, जिसके नतीजे में आपके सोप बनते हैं। कैसे? आप सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल को यहाँ पे हीट करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप लोगों मोल्टन फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरीन आपकी इसमें से एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद इसमें आप अल्कली ऐड करते हो। अल्कली कोई भी आपकी बेस, जैसे आपकी कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, उसके बाद इनको आपस में क्या करते हैं, आप लोगों ने मिक्स करना होता है। उसके बाद आपने इन सोप को अपने मॉडुलस में डालना है और उसके बाद इसको आपने लार्ज स्केल पे हीट प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद ये आपके पास
इस तरह मोल्टन स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें आपने परफ्यूम्स ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है और इनको बार्स की शक्ल में कन्वर्ट कर लेना है। Here is, do you know, the solution which is either acidic or not basic is called neutral solution. Sodium bicarbonate is commonly known as baking soda. So salt is formed by the neutralization of acid and base. Salt generally have high melting and boiling point. Sodium carbonate is used as the washing soda. Next questions that you will read and answer it from your reading. Now here we are going to solve the exercise. Which of the following is a not a mineral acid, acetic acid, because this is an organic acid. Which of the following turns the methyl orange to yellow? Sodium hydroxide, because it is a base. On adding the equal quantities of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution, what will be the nature of the resultant solution? क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। What is the common name of sodium bicarbonate? Baking soda. What are the base soluble in water called? जो base water में soluble होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, alkali. Next, the type of compound that contain the hydrogen and dissociated in the water to produce positive hydrogen ion is acid. A compound which combine with the acid to form salt is base. The substance which shows the change in the color when brought to the contact with the acid and base is indicator. The reaction of an acid with the base to form the corresponding salt and water is called neutralization. Which base are soluble in water? Alkali. Next, बेटा ये आपके आंसर क्वेश्चंस हैं, आंसर्स आप पढ़ लें और सॉरी क्वेश्चंस आप रीड कर लें। आंसर्स और आंसर के पेज नंबर मैंने दे दिए हैं, ठीक है। जिनके आंसर्स शॉर्ट थे उनको मैंने वैसे ही लिख दिए और जो आपके आंसर जिनके पेजेस पे हैं वो आपको पेज नंबर दे दिए हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उधर से आंसर मिल जाएंगे। दिस इज़ फॉर योर पार्ट सी एंड दिस इज़ फॉर योर पार्ट डी। इसके अलावा मैं इनकी पिक्स भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ताकि आप लोग इनको अच्छे से समझ लें। Okay students, your chapter is over. Now you have to solve these answer questions on your NEET notebooks along with do you know questions. Allah Hafiz.